तो यह क्रैश कोर्स का पहला दिन है। आज हम पिछले जो एग्जाम था, आपकी पिछली परीक्षा थी दिसंबर 2025, उसमें आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो शायद आपने एग्जाम में छोड़े हो सकते हैं या सॉल्व नहीं किए हो सकते हैं, परंतु आज मैं आपको सिखा रहा हूँगा कि कैसे उनको एग्जाम में हल किया जा सकता है। ठीक है, आसान तो आपने किए ही होंगे। कुछ मैंने सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स रखी हैं, इन सेलेक्टेड के थ्रू हम सीखेंगे कि इन प्रश्नों को भी हम हल कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें सीखेंगे नई नई। लेकिन आज मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, बल्कि आज मैं आपको हिंट्स दूंगा। ये एक डिस्कशन होगी, इसमें आप लोग पूरा प्रतिबाद करेंगे और आप लोग आंसर्स बताएंगे, अपने हाथ खड़े करेंगे और कोशिश करेंगे। ठीक है, हिंट के बाद हिंट दूंगा मैं हर किसी प्रॉब्लम के लिए। चलिए, अगर आप भले ही आप आज इसको सॉल्व नहीं भी कर सके तो फिर कल, आज सोचिएगा आप घर में उन हिंट्स के साथ, फिर कल मैं इनके सॉल्यूशंस केवल मैं बताऊंगा और आप फिर देखेंगे। ठीक है, आज का ये प्लान है। पहले मैंने सोचा था कि पहले मैं सारे का सॉल्यूशन मैं ही बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह ठीक है। ठीक है, आप सभी लोग राजी हैं? राइट, रिएक्ट तो करो। जी सर। ओके, ठीक है, तो अच्छी बात है। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम है, अब मुझे ये बताओ कि पिछले वाला एग्जाम किस किस ने दिया था और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया था एग्जाम में। अच्छा, जिन्होंने किया था वो हाथ खड़ा करें। नहीं किया था वाले नहीं, नहीं किया था वाले नहीं, जिन्होंने किया था वो करें। तो और मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता, फिर ये जल्दी किया जा सकता है, बशर्ते कि आपने इस तरीके की प्रॉब्लम पहले की हो। यह एनबीएचएम में, टीएफआर में, नेट में और गेट में। ठीक है, ये मैंने चारों बार बताया है आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में। जब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, इसमें जो तरीका लगता है, जो इसको करने का वे है, राइट, वो मैं बार बार आपको एक वो भी बोलता हूँ कि ये इसको आप लोग सीख लें। और ये बार बार आता है क्वेश्चन इस तरीके से, ऐसा मैं आपसे कहता हूँ। तो इसमें दो स्टेटमेंट हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, सबसे पहले आपको चलिए पहला वाला आप कैसे करेंगे मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं। चलो आप स्टार्ट करो। पहला वाला क्या है आपके पास, ये है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और ये लिपचिट फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, सबको दिख रहा है ये लिपचिट नहीं है? क्यों नहीं है बताओ? कंटिन्यूअस है बट इट्स नॉट लिपचिट, राइट? सो existence and uniqueness theorem will not be applicable here. So the solution may be unique or may not be unique. यहां पे लिखा है at most one solution। at most one का मतलब या तो एक भी नहीं होगा या एक ही होगा। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो देखो, लिपचिट नहीं है तो अब आपको कुछ और तरीका अपनाना होगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि कुछ सॉल्यूशंस बता सकते हैं सिर्फ इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो यहाँ पे लिखी है। हाँ, रुकिए, बढ़ने से पहले एक होमवर्क आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ। सभी लोगों ने मेंबरशिप ले ली होगी, मेंबरशिप आप सभी लोग ले लीजिएगा। जो यूट्यूब में भी इन वीडियोस को देखते हैं वो भी ले लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, कल आपको जो क्रैश कोर्स मेरा मैं आपको भेजूंगा, दो क्रैश कोर्स हुए थे। तो इससे जो फर्स्ट वाला क्रैश कोर्स है, ये थर्ड क्रैश कोर्स है। तो फर्स्ट वाले क्रैश कोर्स में मैंने जो भी कराया है वो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, उससे आप कर लेना, क्योंकि रिपीट करने का फिर फायदा ही क्या है ना? उसमें मैंने ओडी की बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स कराई हैं, ठीक है, फर्स्ट में। और ये सब चीजें कराई हैं जो यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, तो देखो, अगर एक वर्ष पहले भी आपने वो क्रैश कोर्स किया होता तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में ही सॉल्व कर पाते। ठीक है, आप देखिएगा, उन सारी प्रॉब्लम्स को करके देखिएगा। 3 या 4 टफ प्रॉब्लम्स मैंने ली थी और उनको सॉल्व कराया था। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वे उनको ग्रुप में लिंक भी दे दिया जाएगा उस पूरी प्लेलिस्ट का, वो देख लेंगे। और जिन्होंने देखा है वो ठीक है, उनके लिए कुछ और मैं बोलूंगा। चलिए, तो इसके कुछ सॉल्यूशंस बता सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के आप में से? अभी मान लीजिए ये कंडीशन नहीं है, बताइए। देखो, एक चीज आपको सिखा रहा हूं, इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी वन केवल, अपॉइंट टू एन प्लस वन वाई। हाँ ठीक है, अगर मान लो कि y की किसी वैल्यू के लिए इधर वाला फंक्शन पूरा जीरो हो जाता हो कांस्टेंट वैल्यू के लिए, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वो भी जीरो होता है, तो दोनों साइड जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जीरो, अगर ये y का फंक्शन है यहाँ, तो जैसे ये कहाँ, एक तो y इक्वल टू जीरो पर, दूसरा कॉस वन बाई वाई जीरो होगा, तो वन बाई वाई क्या होगा बताओ? कहाँ होता है जीरो कॉस? ऐसे, राइट? ठीक है, तो y क्या आ गया? y आ गया n बाई, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस हैं। तो ऐसा क्यों हो गया सर, मैं समझी नहीं। ये वन बाई वाई इक्वल्स टू ये क्यों हो गया ना?
बता रहा हूं आपको, रुको। मैंने पूछा आपसे, इसके लिए नहीं पूछा है, मैंने इसके लिए पूछा है कि इसका क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन है क्या। हाँ, अगर आप y इक्वल टू ये पुट करेंगी तो देखो, मैंने बोला कि अगर इस ये वाली साइड जीरो हो जाती है, मान लीजिए किसी कांस्टेंट पर, y इक्वल टू सम कांस्टेंट पर, तो ये वाली साइड भी जीरो होगी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन होगा। तो इसको आप जीरो पुट कीजिए, तो y जीरो हुआ तो ठीक है, अदरवाइज cos 1/y इज जीरो, 1/y की जगह क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, राइट। तो यहां से y की ये वैल्यू आई। अब हाँ जी। अब आपको मैं बोलता हूं कि जो इसके सॉल्यूशंस होंगे, अच्छा इसमें तो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस अप्लीकेबल नहीं है बाय द वे, तो ये नीचे वाले का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, तो इसको यहीं रोकते हैं। अब मैं आपको हिंट ये दे रहा हूं कि आप मान लीजिए दो सॉल्यूशंस हैं और इसको कंसीडर कीजिए, और फिर y1 y2 को जीरो प्रूफ कर दीजिए, चलिए, या फिर कोई और तरीका आप जो चाहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करिए, और फिर हाथ खड़ा कीजिए जिसका हो जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है ऐसे करें, मैंने y1 y2 दो सॉल्यूशंस ले लिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो क्या आप प्रूफ कर सकते हैं अपने किसी तरीके से, या फिर इस फंक्शन को कंसिडर करके, या फिर अन्य कोई तरीका, ठीक है, बहुत कुछ हो सकते हैं। चलिए हाथ खड़ा करेंगे। सो यू विल हैव 2 मिनट्स, हाँ 2 मिनट्स से ज्यादा नहीं दूंगा, नहीं होगा सॉल्व तो घर में सोचना, कल मैं कराऊंगा, ओके। चलिए स्टार्ट। एंड ये जिन्होंने ओडी नहीं भी पढ़ी है, कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, सिर्फ वो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, डिफरेंशिएशन पढ़ा हो वो काफी है, रियल एनालिसिस, ओके। उसमें भी होती है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस वगैरह। रेज योर हैंड, आई वुड हैप्पी टू हियर यू। नोबिता, कर रहे हैं आप सॉल्व। हेलो ललित सर। हाँ जी, हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आप हाँ सुन सर, रहे हो। क्वेश्चन जो दे रहे हैं दिए हैं वो शो नहीं हो रहा। शो हो रहा है, आपके नेटवर्क में कोई समस्या हो सकती है, यहाँ से सब कुछ सही है। ठीक है, तो कोई नहीं कर पाया, चलिए इसको सोचिएगा आप लोग, ठीक है। ये हिंट है आपके लिए, कल आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए हिंट क्यू, इसके लिए क्या है देखो, इफ जेड एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, जेड जीरो इक्वल टू जीरो। अब यहां पे आपको पता चल जाए ये लोकली लिप्चिट फंक्शन है, किसको देखते ही पता चल गया, जल्दी हाथ खड़ा करो, जल्दी हाथ खड़ा करो, दैट दिस इज अ लोकली लिप्चिट फंक्शन। इसमें बहुत समय नहीं लगना चाहिए आपको, एकदम देखते ही पता चल जाना चाहिए, नो नीड टू डिफरेंशिएट इट, इट इज लोकली लिप्चिट और नॉट। Raise your hand, I would like to know that, can you see quickly that it's a locally Lipschitz function, and existence and uniqueness की जो भी hypothesis होती हैं सारी applicable हैं, solution will be unique, can you see that? हाँ, तो कोशिश करो देखने की, कल बताऊंगा कैसे, ठीक है। चलो कोशिश करो सारे लोग, और हाथ खड़ा करो, ट्राई टू सी दैट या इट्स अ लोकली लिप्चिट फंक्शन। वैसे इसमें इनिशियल वैल्यू मतलब आपको जरूरत नहीं है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या यूनिक होगा, इस सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी दिया है कि इफ जेड एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर ईच एल्फा देयर एग्जिस्ट एक्स एल्फा सच दैट, ठीक है, उसने बोला कि सॉल्यूशन है। लेकिन ये क्या बोल रहा है आपसे पता है, ये बोल रहा है कि जेड इज ऑन टू -1, देख पा रहे हैं आप, देखो ये जो ये वाली लाइन बोली है क्या यही है,
मतलब यही है ना, जेड विल, या अभी मैं आपको बोलूंगा ये नहीं है जेड अटेन्स ऑल वैल्यूज, एक्चुअली ये है, क्योंकि इससे बाहर भी हो सकता है, ऑन टू तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, ठीक है, मतलब हो सकता है इससे बड़ी रेंज हो, अभी मैं बताऊंगा यही रेंज होगी, कारण जेड इज, जेड अटेन्स ऑल वैल्यूज इन ये। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी लंबा नहीं है, ठीक है, आप क्विकली इसको कर सकते हो, आई विल बी लेटिंग यू नो द सॉल्यूशन टुमारो। ओके, सो जेड अटेन्स ऑल वैल्यूज इन, ओके, चलो अब आप देख सकते हैं जेड सारी वैल्यूज अटेन करेगा, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस का एप्लीकेशन है, कौन कौन देख सकते हैं बताओ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस लगा के, हिंट दूं आपको मैं, चलो मेरा एक हिंट है, हिंट ये है कि द सॉल्यूशन विल नॉट टेक वैल्यूज आउटसाइड -1, ओके, ये वन लाइन है, ये -1, मैं आपसे कह रहा हूं कि सॉल्यूशन यही होगा बस, जो भी होगा ठीक है इसके अंदर ही होगा। सो कैन यू, एंड वन हिंट इज दैट जेड इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सो दैट्स इनफ, जेड इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। देख पा रहे हैं आप क्यों है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग? लोकली लिपचिट देखना वेरी क्विकली, यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस क्रैश कोर्स में कि क्विकली कैसे देखेंगे। ओके, देख लिया कि अब उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कुड यू सी दैट? चलो वो आप सब के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो डेरिवेटिव वो है, तो जेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड आपसे मैंने कहा कि इसी बीच में रहेगा सॉल्यूशन, तो आप कह सकते हैं क्या सॉल्यूशन ऐसा होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो ऐसा होगा, मतलब ऐसा ग्राफ से सोचिए क्या ऐसा होना चाहिए, स्लोप कहाँ टेंड करनी चाहिए एंड पर, जो भी इसका मैक्सिमल इंटरवल होगा वी डोंट नो, बट स्लोप एंड पॉइंट पर कहाँ टेंड करनी चाहिए सोचो, जो भी कर्व होगा उसकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो अपने मन में सोचो, स्लोप 0 होना चाहिए, लेकिन एंड पॉइंट पे अगर स्लोप 0 नहीं है तो मान लो एम से बाउंड होगा, यहां पे एम से बाउंड होगा लेकिन यहां से 0 नहीं आएगी, राइट, जेड से ऊपर निकाल सकते हैं। सो यू ट्राई, ओके, आई विल, मैं अच्छी तरह से कल समझाऊंगा आपको, हो सकता है कुछ लोग फॉलो ना कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी अबाउट अबाउट, वही आप अभी ना कर पाओ लेकिन कल फिर मैं जब आपको बताऊं, हाँ आपको लगे कि अच्छा हो सकता है, ठीक है, आज की क्लास में ऐसा ही है, समझ गए? तो हुआ किसी का अमन कर लिया आपने? कर लिया हाँ आपने? এটা ইয়া कर लिया मैंने। हाँ ओके हाँ। वेरी गुड, राशि आपने? सर इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने बोला कि दो सॉल्यूशन लेट कर लेंगे, हम्म, तो मैंने y1 और y2 दो सॉल्यूशन लिए और इन दोनों को इक्वल रखा, तो यहाँ इक्वल पे अगर नहीं, y1 इक्वल, आपने इक्वल रख दिया तो फिर फायदा ही क्या है, आपको तो प्रूव करना है कि दोनों बराबर होंगे तो ही तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ना, लेकिन अगर आप पहले ही यूनिक मान लेंगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। सर y1 y2 दो सॉल्यूशन लेके उनको इक्वल किया, तो y1 इक्वल टू अगर 0 ले रहे हैं और y2 इक्वल टू n+1/2 पाई, तो ये मतलब y1 y2 डिफरेंट वैल्यू पे ये 0 हो रहा है दोनों साइड, तो y1 y2 इक्वल नहीं होंगे। ठीक है मैं बताऊंगा कल सॉल्यूशन, ओके, ठीक है आप अपना प्रयास करो। हाँ आशीष आपने भी कर लिया सेकंड वाला? ओके, आपकी आवाज बहुत दिनों से नहीं आ रही है, चलिए ठीक है नेक्स्ट, देखिए, लेट एफ क्यू बी द फाइनाइट फील्ड विथ क्यू एलिमेंट्स, एंड इसके लिए हाथ खड़ा करेंगे, हाँ देखो क्या पूछा है, आपको नीचे ऑप्शन देखने की इसमें आवश्यकता नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही नंबर पूछा है। लेट एफ क्यू बी द फाइनाइट फील्ड विथ क्यू एलिमेंट्स फॉर एन ग्रेटर देन 2, लेट ए बी 2n×2n मैट्रिक्स विथ एंट्रीज इन एफ क्यू, सबको समझ में आ गया होगा, ए कहाँ की मैट्रिक्स है, mn f mn q, ओके, समझ में आई, उसकी रैंक 1 है, तो W क्या है, नल स्पेस है एक n रैंक मैट्रिक्स का,
ओके, तो आप लोग बता सकते हैं इसकी डायमेंशन? जल्दी से हाथ खड़ा करें, मैं पूछूंगा फिर आपसे। डायमेंशन बता सकते हैं? आप बताइए। नालिटी का क्या? हाँ नालिटी हाँ का एन होगा क्योंकि रैंक एन है तो एन होगा, नालिटी भी एन होगा, 2n-1। ओके, चलिए आपने कहा कि डायमेंशन एन होगा, ठीक है। अब डब्ल्यू का डायमेंशन एन है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरली द नंबर ऑफ n प्लस टू डायमेंशनल सब स्पेसेस। अब आपको ये चाहिए विच कंटेन्स डब्ल्यू, ठीक है। एफ टू क्यू एन, मैं आपको बोल देता हूं, इसका हिंट है करस्पॉन्डेंस थ्योरम, ठीक है। बस, या आई विल से कि इसके सब स्पेसेस के बारे में सोचो, ठीक है। बस इतना काफी है हिंट, ओके, इससे ज्यादा हिंट नहीं बोलूंगा। फिर हाथ खड़ा करो जिसका हो जाएगा। करस्पॉन्डेंस थ्योरम सबको पता है कि वी बाई डब्ल्यू के जो सब स्पेस होते हैं, दीज आर इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस विथ सब स्पेसेस ऑफ वी कंटेनिंग डब्ल्यू, ठीक है। चलो, raise your hand if you could solve the question. The hint is that correspondence theorem का यूज करें। ओके, चलो शुभम आप बताओ, कर पाए आप? सर प्रोजेक्शन मैप डिफाइन करेंगे एफ क्यू टू एन से एफ क्यू टू एन मॉड इससे डब्ल्यू। कम। ओके, मॉड्यूलो, इसमें फिर प्रोजेक्शन मैप है, नेचुरल मैपिंग, देन इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे हम n-1 टू n+2 डायमेंशनल सब स्पेस पे। ठीक है, इसके हर किसी हाँ, जो रेस्ट्रिक्ट करने से क्या होगा फिर? तो सर उसका जो कर्नेल होगा वो डब्ल्यू हो जाएगा और इमेज भी n-2 डायमेंशनल सब स्पेस मॉड डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, करने तो डब्ल्यू होगा इसका, लेकिन आप उस पर हाँ देन रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उसके अंदर डब्ल्यू है वो, ये कैसे पता चलेगा? डब्ल्यू इंटरसेक्शन जिस पर रेस्ट्रिक्ट है वो होगा। हाँ बिकॉज डब्ल्यू इज कंटेन इनसाइड वी। हाँ, वी का मतलब ये है ना, आप एफ एन टू क्यू बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप अगर n+2 डायमेंशनल किसी सब स्पेस में रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो उसका कर्नेल क्यों होगा डब्ल्यू? वो तो होगा डब्ल्यू इंटरसेक्शन वाला जिसपे भी आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए वो यू है। हम्म। हाँ चलिए, फिर कैसे, अच्छा ठीक है, अंकिता आप बताओ, पहले आंसर बताना फिर मैं उसके बाद पूछूंगा। हाँ, तुम्हारा शुभम आंसर क्या है? आंसर then then sir it will be equivalent to counting by correspondence theorem that two dimensional because uh, this space will be n vector space of dimension n over fq, then the problem will reduce to down to the finding two dimensional subspaces. ओके, ठीक है, ठीक, ओके, तो यही है, इसका उत्तर आएगा ये। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे आया, ठीक है। आंसर 4। ठीक है, ओके 4 है। अब आते हैं इस वाले प्रॉब्लम में। इस वाले प्रॉब्लम में जिन जिन ने एग्जाम दिया था, किसने देखते ही छोड़ा था, किसने किया था, पहले वो हाथ खड़ा करो, किसने ये सॉल्व किया था। ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, हो सकता है लेकिन बहुत सारे लोग स्किप कर दें इसको। जिन्होंने एग्जाम दिया था और किया था इसको, या करने की कोशिश की थी, जिन्होंने किया था पहले वो साइज वो करेक्ट, वो हाथ खड़ा करो।
ओके, एक अमन ने किया था बस। रूपक आपने भी सही से किया था ये सॉल्व। हाँ ये सही हुआ था। ये वाला प्रॉब्लम सही हुआ था। ठीक है, मैं चलो। ये वाला प्रॉब्लम पहले जब देखा था तो मैं सोचा था कि छोड़ दूं, इतना बड़ा प्रॉब्लम। उसके बाद हम्म, मैं सोचा कि देखते हैं, तो हो गया था। ठीक है, ये आसान है। डेसिमल एक्सपेंशन सभी को पता होगा। चलिए मैं आपको हिंट्स देता हूँ। इधर अल्फा है, बीटा एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर की, जो 0 1 पर कन्वर्ज कर रही है, तो इस साइड में होंगे ऑब्वियसली, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है सारे बीटाज। राइट, सबको समझ में आ गया। अब देखो हर कोई बीटा एन, क्योंकि 0 1 का नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया गया है, ये है, इससे डिनोट किया गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। और यहाँ पे क्या बोला है, अल्फा भी एक रियल नंबर है और उसका ए 2025 इज नॉन जीरो। ओके, समझ में आई बात। ओके, अल्फा 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, राइट। हो सकता है ना 1 और 0 अल्फा, या नहीं हो सकता 1 और 0? आप बताओ, नहीं हो सकता कि हो सकता है या नहीं हो सकता? क्यों, ए 2025 इज नॉन जीरो, सो ये 1 और 0 हो सकता है या नहीं? यस सर, हो सकता है। कैसे हो सकता है? 1 में तो 1 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 1 0 और 0.99 ये है 1 का डेसिमल एक्सपेंशन, सो नहीं हो सकता। ओके, उसके बीच में ही होगा अल्फा। अल्फा 0 1 के बीच का नंबर होगा, कौन कौन देख पा रहे हैं ये आप बता दीजिए। सारे देख पा रहे हैं? ओके, ठीक है। अब अगली बात देखो, ये पूछा है आपसे, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट फॉर ऑल एन, यानी कि एक स्टेज के बाद जो बीटा एन है ना, उसके क्या है, देखो उसका भी डेसिमल एक्सपेंशन है इस तरीके से। उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने डिनोट कैसे किया, बी एन वन 10 प्लस बी एन टू 10 टू स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यानी कि बीटा एन को आपने ऐसे डिनोट किया है, बी एन वन बी एन टू, इस तरीके से, समझ गए। 0 बी एन टू, ये समझ गए ना हर किसी। तो एक स्टेज के बाद आप क्या पाएंगे कि जो ये फर्स्ट डेसिमल के बाद फर्स्ट 2023 नंबर हैं बीटा एन के और अल्फा के, वो बराबर होंगे, समझ गए। ये सबको समझ में आया? पहला वाला ऑप्शन ऐसा बोल रहा है। देखो क्वेश्चन समझना जरूरी है। 23 ए 2024, यानी कि ये और ये पहले 2023 डिजिट्स पॉइंट के बाद बराबर होंगे, ऐसा बोला है देखो पहले वाले में। अब आपके लिए हिंट ये है, क्योंकि बीटा इन कन्वर्ज कर रही है, तो आप इस नंबर को कंसीडर करो। ये मान लीजिए अल्फा है, ये नंबर है A1 डॉट 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 A 2023। चलो बस इतना मैं आपको इसमें बताऊंगा, अब ज्यादा आपकी मर्जी है। इससे आगे 0 है, ठीक है, आप कैसे कर पाते हैं या नहीं। तो पहला वाला आपको मिला या नहीं मिला, बताओ। हाथ खड़ा करेंगे जिसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड डियर। ओके, शाबाश, वेरी गुड। वेरी गुड। तो आपको विद दीज हिंट्स करने में समर्थ होना चाहिए। ओके,
नहीं हो पा रहा है, कल मैं बताऊंगा, डोंट वरी, बट ट्राई योर फुल, पूरा ट्राई करो आप। आगे नंबर होगा कोई, देखो ये अल्फा का डेसिमल एक्सपेंशन ये है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, इनके बीच में जो नंबर होंगे 2023, और फिर आगे 2 पॉइंट्स और हैं, हाँ, वो, तो इनके बीच में जो नंबर होंगे उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, आप सोचो, इस और अल्फा के बीच में, सोचो आप। अब तो आना चाहिए आपको। बोलिए। करो, आप कोशिश कर रहे हो ना सारे लोग। अनुष्का, आर यू ट्राइंग? Okay, so you have unmuted, but I couldn't hear you. Chesta. Yes, I'm trying. Okay. दयानंद, आप कर रहे Yes, हैं? sir. ओके। ओके। Yes, sir. हर्ष, आप कर रहे हैं? Yes, sir. तो ज्योति, आर यू ट्राइंग? आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? यस सर। ओके, आप कर रहे हैं प्रयास? मनीषा कुमारी, यस सर। आप प्रयास कर रहे हैं हल करने का? यस सर। ओके। नोबिता, आप बोलेंगे कि नहीं, या कोई समस्या है? व्हाट्सएप पे मैसेज करना जरा। परवेज, आप कर रहे हैं? पुनीता, ओके, चलो ठीक। तो ये इतना इनफ हिंट है, कल सोचना, सोच कर आना, ठीक है? कल तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचना, ठीक है? जिनसे नहीं हुआ, अब सेम चीज हर किसी में लग रही है जो मैंने आपसे बोली, सेम। ओके, जो मैंने पहला वाला बोला, 4 के 4 ऑप्शन ऐसे हैं, बस तीसरा वाला ये है। बस आप में से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप सब में से, अगर अल्फा कोई नंबर है इस तरीके का, ये रेशनल नंबर है, आपको दिखाई दे रहा है, तो बीटा एन क्या केवल इरेशनल नंबर की सीक्वेंस हो सकती है जो अल्फा पे कन्वर्ज करे? सारे लोग हाथ खड़ा करें, और मैं एग्जांपल भी पूछूंगा जिनको ये पता है, ठीक है? रेज योर हैंड, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, दैट अल्फा इज अ रियल नंबर बिटवीन 0 and 1, बीटा एन इज द, does there exist a strictly monotonically increasing sequence converging to alpha? Raise your hand if you know, and you can justify also. हाथ खड़ा कीजिए। इतने कम हाथ खड़े हो रहे हैं तो मुझे लग नहीं रहा कि ऐसे कैसे काम चलेगा। आप, आपसे आसान क्वेश्चन पूछा है मैंने अभी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अनर्घा, কি হলো, তুমি জানো না? শুনতে পাচ্ছো? ऐश्वर्या, आप यस सुन पा सर। रही हैं? सुन पा रही हैं आप? यस सर। यस सर। बताइए। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, अल्फा कोई इरेशनल नंबर है, तो डज देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ इरेशनल्स कन्वर्जिंग टू अल्फा? हाँ सर। यस सर। ओके, अक्षया, अनन्या, তুমি বলবে?
हाँ सर, एग्जिस्ट करेगा वैसे सीक्वेंस। कैनो। हाँ रीजन बोलो। चलो ठीक है। अनुष्का, करेगी सीक्वेंस एग्जिस्ट? शुभम, करेगी? Yes, sir. नो सर। नहीं करेगी, ओके। शिवानी, आप बताइए, करेगी एग्जिस्ट? करेगी? सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, मैं आपसे दोबारा बोलता हूँ। मैंने बोला कि 0 1 ये इंटरवल है, अल्फा कोई रियल नंबर है, तो क्वेश्चन ये है क्या एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी इरेशनल नंबर्स की जो अल्फा पे कन्वर्ज करे, इतना क्वेश्चन। शाश्वती, तुम ही बोलते चाहो आंसर। कि हो बे कैनो? हो बे पक्का? चलो संजय, तुम ही बोल बे रीजन। साक्षी, Yes, sir. होगी? Yes, sir. रूपांशी, क्यों होगी बता सकते हैं आप? Set of rational number is not complete, so there exists a sequence of irrational that converges to rational number. तो ये इनकम्प्लीटनेस देगी, इसका इनकम्प्लीटनेस कैसे कारण होगी, और कुछ हो सकता है कारण? Set of rational number is not complete, हाँ, रेशनल नंबर से so there exists. बट नॉन कंप्लीटनेस तो ये नहीं इम्प्लाई करेगी। चलो ठीक है, अब मैं किसी से पूछता हूँ जिसको आता है। चलो वैभव, आप बताओ। हेलो। सर कर हाँ जी। जाएगी, जैसे अल्फा -1/n लेंगे तो फिर वो कर जाएगी ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी और उधर कर जाएगी। तो ये डिक्रीजिंग तो लेनी होगी तो अल्फा ये +1/n लेंगे। रेशनल की है, इरेशनल की चाहिए मुझे। सर तो अल्फा इरेशनल है ना। नहीं तो रेशनल है अल्फा। अच्छा, आप अल्फा पहले आपने रेशनल बोला। चलो अभी रेशनल अल्फा बोल। रैशनल है। हाँ रेशनल अच्छा बोल, तो भी हो जाएगी। तो बताइए फिर। ठीक है, इस इतना आसान है, देखो बच्चों, √2 इसको सफिशिएंटली लार्ज ले लो, ठीक है, मतलब ये 0 1 के अंदर आए, सो हो गया ना ये। देखो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सबको समझ में आ रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है करके, बस इतना आसान सा है। जी सर। और डेंसिटी ऑफ रेशनल से, और इसमें और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है हमें ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन की, सिंपल। इसलिए ये चीज गलत है, ठीक है, रेशनल होना जरूरी नहीं है बीटा हैंड्स को। अब आगे वाला ठीक ऊपर वाले से होगा। ईस्टर्न कंपैरिजन थ्योरम किस किसने पढ़ी है, हाथ खड़ा करो। ये क्वेश्चंस आप मुझे बताओ पहले, कौन कौन एग्जाम में बिल्कुल इसको देखते ही छोड़ दिया, अरे नहीं ओडी के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा किस किस को फील हो रहा है अभी नहीं सर। आने वाले समय में, जिनको लग रहा है कि हम ओडी के कर ही नहीं पाएंगे ऐसी टाइप की, पर ये आसान किन किन को फील हो रहा है, हाथ खड़ा करो। मतलब अभी जो पीछे के तुम क्वेश्चंस देख रहे हो या तुमसे नहीं हो रहे एग्जाम में, सर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस हो, या फिर ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो, आप हाथ खड़ा करो, बहुत सारे लोग। रॉन्सकियन देखते हैं तो फिर भी कोशिश करते ओडी का, बट ज्यादा कुछ दे देते तो स्किप करते। रॉन्ग स्क्रीन दिखता है तो थोड़ा ट्राई मार लेते हो कि अच्छा लिनियर सर। इंडिपेंडेंट वाला आया होगा, फॉर्मूला वाला है, अगर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस दिखता है तो ऐसे वो कर देते हो। थोड़ा थोड़ा अगर फॉर्मूला वो वाई डैश वो थोड़ा थोड़ा अगर इजी रहते कि जान पहचान तो कोशिश करते, नहीं तो डर लग जाता बहुत ज्यादा।
बहुत ओ बड़ा क्वेश्चन देते हो तो और डर। ये देखो ओडी के तो सारे आसान हैं, आपको मैं बता देता हूँ। मतलब आसान का मतलब एग्जाम में तुम दो चार कर सकते हो, इन जनरल जिन्होंने एग्जाम में बच्चों ने वो नहीं किए होंगे ना, वो भी आप लोग कर सकोगे, आप लोग अगर सीख के जाओ। निधि, क्या समस्या होती है, किससे डरती हो, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस या इस टाइप के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आजकल? हाँ, जो आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, सारे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार ओडी से नहीं होंगे ज्यादा अटेम्प्ट पार्ट में, ऐसे फील आ रहा है कि इनको देखकर। और भी सारे क्वेश्चंस हैं, केवल यही नहीं है, राइट? ओके, तो ठीक है, चलो मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, इसके लिए तो पहले मैं आपको थ्योरम्स वगैरह कल बता दूंगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन अभी पहला वाला मैं अभी, हाँ सर पिछले वाला क्वेश्चन में आप ऑप्शन 3 क्या बोला, गलत है बोला ना? परसेंट क्या? ऑप्शन 3 सर। हाँ हाँ, बीटा इज रेशनल फॉर इन्फाइनाइटली मैनी, ये गलत है। बीटा इन टोटली इरेशनल हो सकता है। पर सर अगर ऐसे देखेंगे तो हमारा रेशनल नंबर डेन सेट है एंड एवरी रियल नंबर कैन बी सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर। हम्म, सो हम रेशनल नंबर तो सीक्वेंस मिलेगा ना जो। हाँ हाँ, रेशनल का सीक्वेंस मिलेगा, वो ट्रू है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हाँ इरेशनल का नहीं मिलेगा, ऐसा कह रहा है। ये नहीं कह रहा कि रेशनल का मिलना चाहिए, ये कह रहा है देखो बीटा एन को पक्का रेशनल ही होना चाहिए हमेशा, मतलब इन्फाइनेटली मैनी एन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटली इरेशनल की सीक्वेंस नहीं करेगी, इसका मतलब ये हुआ। तो हम बोल रहे हैं कि करेगी, जैसे आप बोल रहे हो रेशनल की करेगी, ठीक उसी आर्ग्यूमेंट से। समझ पाए आप? मीन्स ये ऐसे बोल रहे हैं कि वो नंबर को कन्वर्ट करने के लिए ओनली रेशनल सीक्वेंस ही मिलेगा और कुछ सीक्वेंस नहीं नहीं मिलेगा। नहीं, ये ऐसा नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है ऐसा कि ये जैसे बीटा एन सीक्वेंस है, ये बोल रहा है कि ये इनमें से इनफाइनेटली मैनी बीटा इज रेशनल होने चाहिए पक्का, सारे के सारे, या मतलब फाइनेटली मैनी, मतलब तो रेशनल इनफाइनेटली मैनी नंबर्स रेशनल होने चाहिए, ऐसा बोल रहा है। हमने बोला नहीं, टोटली इरेशनल भी हो सकते हैं, सारे के सारे इरेशनल भी हो सकते हैं, और वही हमने कहा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो अब देखो, फिर अगर ऐसा हो रहा है तो पहला वाला मैं आपसे सिंपली, इसके लिए तो आपको मैं थ्योरम्स बताऊंगा, ये दो के लिए, फिर आपको कल हल भी कराऊंगा। लेकिन उससे पहले चलो इसको मैं आपसे, केवल इसमें रियल एनालिसिस की नॉलेज लगती है, ये आपने पढ़ी होगी। मैं चाहता हूं कि आप में से देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं। सिंपल आपको हिंट्स देता हूं, ठीक है? इसके लिए कुछ ऐसे ईस्टर्न कंपैरिजन थ्योरम वगैरह या उसके रिजल्ट्स नहीं चाहिए, ठीक है? तो आप कर पाते हैं नहीं कर पाते, देखो ऐसा माइंड आपके पास होना चाहिए कि आप किसी में थ्योरम लगती है, नहीं आ रही है चीजें, तो इट्स ओके, क्योंकि आपने वो पढ़ी नहीं है तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा है जो आपकी प्रीवियस नॉलेज से हो सकता है, या जो आप पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, तो आपको करना चाहिए। अब मैं इसमें आपको कराता हूं, देखो। सो देयर एग्जिस्ट और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाई ऑफ ओडी and alpha beta in R, alpha is less than beta such that phi has infinitely many zero। मतलब समझ गए ना? इसमें इस इंटरवल में इनफाइनेटली मैनी जीरो होंगे किसी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के, ये बोला है। ठीक है, हिंट आपके लिए ये है। तो एक जीरोज की ऐसी सीक्वेंस मिल जाएगी, ठीक है, मोनोटोनी की बोल देता हूं, जिसका कोई लिमिट पॉइंट होगा इसके अंदर, ठीक है, कंटिन्यूटी से उस लिमिट पॉइंट पर भी फाई जीरो होगा, ठीक है ना? क्योंकि फाई कंटिन्यूअस है। समझ में आई सबको बात? ये क्लियर हुआ सबको? मान लीजिए कि कोई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है और उसके पास इनफाइनेटली मैनी जीरो है अल्फा बीटा के अंदर, तो अल्फा बीटा कॉम्पैक्ट सेट है, तो बोल्जेनोव-इस्टास थ्योरम से इनफाइनेटली मैनी जीरो है तो उनके पास लिमिट पॉइंट होगा, तो अल्फा बीटा से बाहर नहीं हो सकता इस इंटरवल से, राइट? लिमिट पॉइंट तो होना चाहिए कॉम्पैक्टनेस की वजह से, उसका नाम टी कह लीजिए। तो फाई उस पर भी वेनिस होगा क्योंकि कंटिन्यूअस है फाई। बस इतना हिंट है। आप पहला वाला कर सकते हैं क्या? रेज योर हैंड अगर आप पहला वाला कर सकते हैं तो। और प्लीज लुक एट द ओडी, वाई डबल डैश प्लस आर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो। चलो ट्राई करो। मैंने कहा ना, इसके लिए कोई वो नहीं चाहिए, बस इतना तो आप सबको भी पता है। अब आप प्रूव कर सकते हो y इक्वल टू जीरो इज द ओनली सॉल्यूशन, अगर ऐसा हो तो, जैसा मैंने लिखा है यहां पर। चलो
रेज योर हैंड। हाँ ज्योति, आप बताओ। बताओ ज्योति। तो बताओ। Interval closed alpha beta, then our solution is trivial. So Why? it becomes I no just want- contradiction. रीजन बताओ, सॉल्यूशन ट्रिवियल क्यों होगा? As this means that converges to आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आप शायद बोल रही हैं पर मैं नहीं सुन पाया। कोई और? आशीष, अमन, could you prove that y equal to 0 is the only solution in this case? कोई नहीं, आप लोग प्रयास करो, कल मैं बताऊंगा सॉल्यूशंस। डोंट वरी, ट्राई योर वर्क, ट्राई टू वर्क बेस्ट टू योर एबिलिटी। ओके, आप इनको कर पाएंगे, यकीन मानिए, एग्जाम में डिफिकल्ट नहीं है। चलो, मैं आपको एक हिंट और दे रहा हूं, ये शायद इनफ होगा। अगर कोई इस तरीके की ओडी हो, ये आपको पता है इसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ ये कंडीशंस दी गई हो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के, आप जानते हैं, मान लीजिए कि y किसी पॉइंट पर स्पेसिफिक ये तीन डेरिवेटिव्स जीरो दिए गए, मतलब दो डेरिवेटिव और y जीरो दिया गया हो, तो क्या आपने पढ़ा है क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए? एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस पढ़ी है इसके संबंध में? पढ़ी होगी, राइट? y इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन इन दैट केस, है ना? सबको पता है। सो नाउ कैन यू ट्राई इट अगेन? सो या अब ये हिंट मैंने दिया, चलो आप प्रयास कर सकते हो फिर से, एंड यू शुड डू इट नाउ। ओके, चलो। सर ये आईवीपी वाली एग्जिस्टेंस यूनिकनेस है? मैंने आपको बता दिया कि आईवीपी ही है। हाँ, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, सेकेंड ऑर्डर उसके लिए, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। चलिए, कोई तो हाथ खड़ा करो आप। अब तो मैंने आपको बता दिया ना, ऐसा करने की कोशिश करो ना। आप ये क्यों नहीं लाते? आपके पास यहाँ पे ओडी रखी हुई है, सब कुछ आपके पास है, देन चलो हाथ खड़ा करो। तो अभी नहीं हो रहा है तो देखना, इसके बाद मैं बताऊंगा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको। ठीक है निधि, हाँ शाबाश, बोलो। पहले शाबाश नहीं बोलता हूँ, सर वापस ले रहा हूँ, फिर बोलूंगा, सही बताओगे तो। हाँ बताओ। अभी आपने ये बताया कि ये एक्सएन सीक्वेंस टी के ऊपर मतलब जीरोस की सीक्वेंस है जो टी के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, और ये टी पॉइंट है अल्फा बीटा के अंदर, और इस पे भी फंक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो आ रही है। फिर हम जो है वो डेरिवेटिव निकाल लेंगे इस फाई फंक्शन का इस टी पॉइंट पे, जो मतलब क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू टी फाई एक्स माइनस फाई टी अपॉन में एक्स माइनस टी,
क्योंकि ये फंक्शन जो अब इसका सॉल्यूशन है तो सेकंड ऑर्डर तक इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे तो फाई डैश टी एग्जिस्ट करेगा। तो हम किसी भी सीक्वेंस से अप्रोच करके ठीक है, इसकी चलो वैल्यू सही है निकाल आप। सकते हैं डेरिवेटिव। हाँ ठीक है, अब मैं समझ गया, आपका आंसर पूरा सही है। तो ठीक है बच्चों, देखो अभी मैं चलो रख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, कल के लिए अभी बता दूं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप में से बहुत सारे लोग इसे कर देंगे। क्या करूं, और चीजें तो बतानी है इसमें, इसको बता देता हूँ, ठीक है। अभी पूरा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके, या फिर छोड़ दूं, जल्दी बोलो, छोड़ दूं कि बोल दूं? सर फिर एक बोल बार दो। ट्राई करेंगे, फिर बता दीजिएगा कल। ठीक है, कल सारे लोग राजी है ना? इतना हिंट मिला है आपको, क्या पता आपसे खुद हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा। और यकीन मानिए, आप सीखेंगे इस क्रैश कोर्स में ऐसी बहुत सारी चीजें मैं वही कराऊंगा जो आपसे अभी भी नहीं हो रहे हैं। देखो एग्जाम की तो बात दूर है, राइट, तो मैंने वो क्वेश्चन लिए ही नहीं हैं जिनको आप कर लेंगे। मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, ठीक है। वे क्वेश्चन के साथ हल करा के आपको, जो आप एग्जाम में नहीं हो सकते, अभी भी नहीं हो रहे हैं, वो करना आपको सिखाऊंगा, उस लेवल पे ले जाना सिखाऊंगा। बस आपको तैयार होना चाहिए कर लेने के लिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रखे हुए हैं। चलो, ये तो आसान है, मैंने ऐसे ही रखा था, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है, ठीक है। और ये वाला कौन कौन कर सके एग्जाम में, जरा बताना। ठीक है, सही से कर सके। इसके लिए एक काम करेंगे, ग्रुप में इसका सॉल्यूशन भेजा जाएगा, उसको डिटेल में देख के आएंगे। शॉर्ट में आपको मैं बोलता हूं, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, ट्रेस ऑफ ए जीरो है, तो इसकी जॉर्डन कैनिकल फॉर्म निकालिए। जॉर्डन कैनिकल फॉर्म यानी कि इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो +-1 हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन कहती है कि 2 बार 1, एक बार 2 बार -1 होनी चाहिए, यही कहती है ना? आप बताओ, सबको लगता है यही कहती है? जॉर्डन कैनिकल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में देखो आप कर रहे हैं सॉल्व, तो क्या होगा, जब आप एग्जाम में कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जॉर्डन कैनिकल फॉर्म लेने से काम चल जाएगा, सबके लिए वही आएगा, इसका रीजन पता होना चाहिए। बहुत बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इसका तरीका कि हाँ ठीक है इससे हो जाएगा और ऐसा करेंगे, लेकिन वो ये क्वेश्चन नहीं पूछते अपने आप से, क्यों जॉर्डन कैनिकल फॉर्म लेने से ही यह क्वेश्चन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ए तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, राइट। हर किसी मैट्रिक्स की क्या पता अलग अलग आंसर आए, किसी के लिए 8 डायमेंशनल, किसी के लिए नहीं आए 8 डायमेंशनल। सो ये आंसर्स पता होने चाहिए आपसे। जब इंटरव्यू जो आप देते हैं, आपसे ये नहीं पूछते, ये तो आपसे पूछते ही पूछते हैं पहले, फिर उसके बाद आपसे पूछते हैं क्यों जॉर्डन कैनिकल फॉर्म लेने से काम चल जाएगा, तो फिर आप वहां पर रुक जाते हैं, क्योंकि आप पहले से नेट की प्रिपरेशन में वैसे नहीं सीख रहे होते, ठीक है। और क्यों आप ऐसा, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, जब आप परीक्षा में बैठे होंगे तब आपके दिमाग में वो चीज, वहां पे क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप सही से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। घर आएंगे, सॉल्यूशन किसी ने बताया, देख लिया, सिर्फ इतना जाना कि जॉर्डन कैनिकल फॉर्म है, लेके हो गया, लेकिन रीजन नहीं जाना, तो अगली बार एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रीजन यू शुड नो, रीजन ये है कि सिमिलरिटी प्रिजर्व डायमेंशन, ठीक है, इतना बोल रहा हूं बस। सिमिलरिटी प्रिजर्व्स डायमेंशन, दैट दिस मैप इज, अगर आइसोमॉर्फिज्म की लैंग्वेज में बोलूं तो एमएनसी से एमएनसी में, क्योंकि ए एक, अगर कोई भी मैट्रिक्स ले लो तो उसकी जो उसको, मतलब ए गोज टू पी ऐसी मैट्रिक्स है जो ए को, मतलब उसकी जॉर्डन कैनिकल फॉर्म में लाती है, ठीक है, क्योंकि सिमिलर होती है। तो दिस इज अ सी एल्जेब्रा होमोमॉर्फिज्म, सी एल्जेब्रा आइसोमॉर्फिज्म, राइट। कहने का मतलब है ये रिंग होमोमॉर्फिज्म में भी है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में भी है, और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म में भी है, ठीक है। तो इसमें डायमेंशन प्रिजर्व होंगी, ठीक है, चाहे आप जॉर्डन कैनिकल फॉर्म के ले लो या उसके लिए, समझने की कोशिश करना घर में, ठीक है। तो सिर्फ जॉर्डन कैनिकल फॉर्म से काम चल जाएगा, बस इतना है, अब आगे सॉल्व हो जाएगा। आप देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने माना कि चलो ए ऐसी है, अब कोई भी मैट्रिक्स ए ऐसे फाइंड करो, बी को भी कैसे लिखेंगे, बी को लिखो ऐसे जल्दी से, अगर आप बी को ब्लॉक्स में तोड़ो ऐसे, क्या C D E F, मान लो कोई मैट्रिक्स कम्यूट कर रही है और इस तरीके से ए को रखोगे तो जल्दी फायदा होगा, ठीक है, जल्दी कर पाओगे।
और फिर देखो बी की आपकी फॉर्म निकल जाएगी, बी आएगी कुछ ऐसी होनी चाहिए, सी यहाँ पे कोई भी 4 आ सकती हैं, यहाँ पे कोई भी 4 एंट्री आ सकती हैं, ठीक है। ये आपका अपना काम है, कल करके देख लेना, ठीक है। 0 0 बाकी की चीजें सारी ही चीजें, ठीक है, समझ गए। करेंगे, कल करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये घर में करके आएंगे और ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको करने, ठीक है। अगर मैं आपको, जब आंसर सीट्स मेरे पास नहीं है, अगर मैं आपको अपने पार्ट सी के क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक तो मैंने पार्ट सी में क्वेश्चन ज्यादा करेक्ट किए होते हैं और दूसरे ऐसे क्वेश्चन भी किए होते हैं, ठीक है, इस टाइप के जो आपको लगेगा कि ये एग्जाम में नहीं होगा, बट मैं करता हूँ रीजन कि आपको ट्रू में बता सकूं कि क्या एग्जाम में वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, तो बाकी के ऑप्शन आप करेंगे। अब आते हैं इस वाले में, इसके लिए भी हिंट देता हूं, कितने लोगों ने इसको एग्जाम में किया, पहला क्वेश्चन, दूसरा जिन्होंने सही किया, क्योंकि इसको कर भी सकते हैं कुछ लोग लेकिन गलत करेंगे ज्यादातर, मैंने देखा है। अच्छा वो बताओ जिन्होंने किया और गलत किया, हाथ खड़ा करो। उन्हें लगा था वहां पे तो आसान लगा था और गलत कर दिया, हाथ खड़ा करो एग्जाम में, मतलब ये गलत हो गया फिर, ऐसा हो सकता है इसमें। 4 के 4 सही मारे होंगे पक्का, 4 के 4 सही मारे थे। अच्छा ठीक है। अब जिन्होंने, बहुत सारे लोग हैं नहीं किया, अब वे बताओ जिनसे अभी भी नहीं हुआ है, हाथ खड़ा करो, जिनसे ये अभी भी नहीं हुआ है। चलो ठीक है, वो हाथ मत खड़ा करो, जिनसे अभी हो गया है वो हाथ खड़ा करो। वो कम होंगे ना, खाली आपको भी, आप लोग भी थोड़ा आलसी हो तो हाथ खड़ा करने में कम लोगों को वो करना पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी। चलो अभी हो गया है आप लोगों से, शिवानी, आदित्य, प्रिया, ज्योति। नहीं सर, नहीं यस होने सर, वाले तो मतलब सर कंफर्म नहीं। नहीं नहीं, जिनसे नहीं हुआ अभी भी वो हाथ नीचे कर लो। नहीं नहीं, मैंने क्या पूछा, जिनसे हो गया है वो हाथ खड़ा करो, आई मीन टू से, जिनको लगता है कि हाँ अब हो गया है तो रेज योर हैंड, नहीं हुआ है तो मत करो। ठीक है, तो मुझे आदित्य आप बताओ, तीसरे वाले के लिए काउंटर एग्जांपल बताओ। तीसरे वाले के लिए काउंटर एग्जांपल। सर मैंने तो सर ये से आर में सर ये फील्ड है, तो सर ये इंटीग्रल डोमेन होगा सर, काउंटर एग्जांपल तो नहीं मिला। ठीक है, तो फिर अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, आप ही हाथ नीचे कर सकते हैं। और प्रिया आप बताओ थर्ड के लिए काउंटर एग्जांपल। सर ये मुझसे नहीं ठीक है, आप हाथ नीचे कर सकते हैं। ज्योति आप बताओ। देखो, तो बहुत सारे अभी भी नहीं हुआ है आप लोगों से, राइट, तो एग्जाम में फिर आप सोचोगे कि एग्जाम में तो ये हो नहीं सकता, और अब मैं आपको कल करके दिखाऊंगा कि, अभी पहले हिंट दे रहा हूं, ठीक है, फिर कल करके दिखाऊंगा। क्विक बहुत ही एग्जाम, अगर आप उस तरीके से सोचेंगे तो जरूर होगा, ठीक है, ये हो सकता है और बहुत आसान, बशर्ते आपने चीजें पढ़ी हो। अब आपने अलजेब्रा में लोकल रिंग पढ़ी ही नहीं है, राइट, फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल पढ़ी ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा, आपका बैकग्राउंड तो होना चाहिए। वैसे लोकल रिंग ना भी पढ़ी हो तो भी कोई जरूरत नहीं है, ओके, मतलब ये तो सिर्फ एक वर्ड है लोकल रिंग, माने जिसके पास यूनिक मैक्सिमल आइडियल होती है वो लोकल रिंग होती है, उसका नाम होता है लोकल रिंग, सो इट्स इजी, ओके। बट वो काउंटर एग्जाम्पल माइंड में कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको केवल कि ये है काउंटर एग्जाम्पल, लो बन गई बात, नहीं, हाउ यू विल थिंक अबाउट दैट काउंटर एग्जाम्पल, वो खुद नेचुरली आपके माइंड में आएगा, ठीक है। सो अब मैं हिंट्स दे रहा हूं, चलिए देखो, पहला वाला आप प्रूव कर लेंगे। पहला वाला कैसे प्रूव करेंगे, देखो, कोई भी दो आइडियल ये सेटिस्फाई करेंगी, आप देख लेना, ठीक है, मतलब सिंगल जनरेटेड हूं। मैक्सिमल आइडियल में आप कोशिश करना, मैंने हाँ, अगर सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो तो कोई भी दो आइडियल ये सेटिस्फाई करेंगे, या एक इसके अंदर कंटेन होगी या इसके, ये वाली इसके अंदर कंटेन होगी, ठीक है, या इधर का इंक्लूजन होगा, बस पहले वाले के लिए ये हिंट है।
एवरी फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल ऑफ आर इज प्रिंसिपल। तो देखो फिर आपको बता रहा हूं, सिर्फ ये करना कि कोई भी दो एलिमेंट से जनरेट होने वाली आइडियल सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट की जा सकती है, बस दैट्स इनफ। इंडक्शन से फिर ये आ जाएगा। दूसरा तीसरा हिंट है, आपको यहां तक पता चल गया, अगर दो सही हैं तो आपको पता लगा कि योर रिंग इज अ लो कम्यूटेटिव लोकल नोथेरियन रिंग, राइट? No, sorry, it's not. R is, I meant to say, principal ideal local ring. ये आपको पता चला, राइट? प्रिंसिपल आइडियल लोकल रिंग भी नहीं है एक्चुअली, ये मैं गलत बोल रहा हूं। मतलब R इज अ लोकल रिंग, इतना आपको पता लगा, ठीक है? R इज अ लोकल रिंग। एंड दूसरा पता चला है फाइनाइटली जनरेटेड कोई भी प्रिंसिपल होगी, तो आप फाइनाइट रिंग ले लेंगे तो R इज लोकल प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगी, ठीक है? तो ऐसी रिंग के बारे में सोचो, काउंटर एग्जांपल आपके दिमाग में आएगा नहीं आएगा, आई विल लेट यू नो टुमारो, ठीक है? समझ में आई? थिंक अबाउट अ लोकल जिसके पास यूनिक मैक्सिमल आइडियल हो, और फाइनाइट रिंग के बारे में सोच लो बस, ठीक है? और ध्यान रखना विथ एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स, ओके? ये भूलना मत, ठीक है? अगला वाला ये भी हुआ, ये ओडी की प्रॉब्लम ऐसी ऐसी सारी दिखाई दे रही है आपसे। हुआ ये वाला या नहीं हुआ? किस किस से नहीं हुआ? कुछ नहीं। हाँ ठीक है, चलो हाथ खड़ा नहीं करो अभी, किस किस से हुआ है वो हाथ खड़ा करो। पता ही नहीं है? ओके, हो गया 2 लोग से, ठीक है? आपको सिर्फ एक होमवर्क दे रहा हूं, वो करके लाएंगे। ये फंक्शन एनालिटिक है, ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, बस 2 के बारे में। एनालिटिक माने जिनका टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा, ठीक है, अराउंड 0, ठीक है? समझ गए? इतना पता करके लाना बस। ये आपके लिए होमवर्क है, जस्ट नो अबाउट दिस, रेस्ट आई विल टेल यू। कल आपको थ्योरी भी बता दूंगा, एंड ये भी इतना आप लोग करके आपसे पूछूंगा, बस आपके लिए इतना वर्क है, इसमें ज्यादा वर्क नहीं है, ठीक है? समझ गए सारे लोग? ओके, अगला वाला, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n, चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, इसमें कुछ हिंट देने की आवश्यकता नहीं है। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n, लेट fn -1 to 1 r बी गिवन बाय दिस। ये आपको फंक्शन दिया गया है। अब मुझे ये बताओ, इस तरीके के फंक्शन में दिक्कत आती है क्या आपको? हाथ खड़ा करो जिन जिन को आती है, या जल्दी से नहीं कर पाते एग्जाम में, या अलग अलग करके जब दे दिया जाता है इस तरीके से, एक ही दिया जाए तो बात बन जाती है, लेकिन अलग अलग करके दे दिया जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और नहीं समझ में आता फंक्शन सही से। आई नो ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, इतने सारे हैं देखो, ठीक है? इससे भी निपटना सिखाएंगे आपको। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपने पहला काम करना है कि फंक्शन को समझिए, ठीक है? फंक्शन को समझिए का मतलब फंक्शन है क्या। ये आपके पास, ऐसे सोचो अपने मन में कि ये आपके पास सीक्वेंस है, हाथ खड़ा रखो, ठीक है? ये आपके पास सीक्वेंस है। अब हर सीक्वेंस है तो हर किसी एन के लिए डिफाइन करना होगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, राइट? सब बताना होगा। तो आप सोचो कि एन को फिक्स देखो बस, राइट? आपको F1 चाहिए, F2 चाहिए, F3 चाहिए, ऐसे सारे चाहिए ना, जस्ट एन को फिक्स देखो। ये यहाँ पे 3 होता तो ये क्या फंक्शन होता? तो फिर अब ऐसे फंक्शंस को देखना तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आपके पास रियल एनालिसिस में कई बार इस तरीके के फंक्शन तो होते ही हैं जहां पे अलग अलग करके डिफाइन दिया गया होता है, साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे ऐसे है। तो एक बार में सिर्फ n को फिक्स देखो, n को फिक्स देखो तो क्या है ये फंक्शन, देखो ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। -1 है, जैसे मान लीजिए n की जगह 1/2 है, ठीक है? ये समझने की कोशिश करें, n की जगह 2 है, तो -1 से 1/2 तक ये नंबर आपका रहने वाला है, सिर्फ -1, ये इस तरीके से -1। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x माने ये। उसके बाद फिर 1/2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके के फंक्शंस हैं जो मैंने 1/2 के लिए ड्रॉ किया है। आप 1/3 के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं,
जैसे माइनस का 1/3 कहाँ पर आएगा, ये देखो ऐसे आएगा, यहां तक आएगा। उसके बाद 3x होगा, 3x यानी कि ये इस तरीके से। उसके बाद ये होगा, फिर ये इस तरीके के फंक्शंस हैं। अब सारे ड्रॉ कर सकते हो आप, राइट। समझ में आ गए ना फंक्शंस, या नहीं आया समझ में? इट्स इजी, इट्स इजी, राइट। ओके, अब आपको ये भी दिख रहा है जैसे जैसे n बढ़ रहा है, देखो एक स्टेज के बाद ये भी दिख रहा है कि ये कन्वर्ज कहाँ करेंगे। ऑब्वियसली यू कैन सी दैट कन्वर्जेंस भी बहुत इजी है। देखो क्या है, कहाँ कन्वर्ज करेंगे, देखो ऊपर देखो तो आपको दिख रहा है ना, जैसे अगला वाला क्या आएगा, F4 इस तरीके का आएगा और यहीं से 1 हो जाएगा। यानी कि मान लो कोई फिक्स पॉइंट है, जैसे मान लो F1 की वैल्यू आप 1/2 पे निकाल रहे हो, तो एक स्टेज के बाद वो 1 होने वाला है, तो 1 पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आई ना बात आपको? 1 और -1 वो सब देखेंगे। हाँ मतलब अगर x पॉजिटिव है तो देखो, अगर x पॉजिटिव है तो एक 0 को छोड़ दो। ठीक है, 0 पे क्या होगा अभी देखते हैं। 0 पे तो वैसे भी सारे फंक्शन 0 हैं, देखो यहां पे भी दिख रहा है सारे फंक्शन 0 ले रहे हैं ना 0 पे वैल्यू। तो आपका लिमिट फंक्शन क्या आएगा, जल्दी से लिमिट फंक्शन फाइंड कर लो। ठीक है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो रेगुलर कोर्स में सब सही से समझाता हूं। ठीक है, अब क्रैश कोर्स में इतना ही समझा सकता हूं। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि इसकी लिमिट क्या है। लिमिट फंक्शन क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 आएगा x इक्वल टू 0 पर। अगर x 0 से बड़ा हो तो देखो एक तो स्टेज आएगी ना, जब क्या होगा, एक तो 1/n 1/n+1 ये सारी चीजें, क्या यहाँ पे 0 है आपका, तो यहाँ पे x होगा, राइट। कोई भी x हो किसी न किसी 1/n से बड़ा हो जाएगा, मतलब 1/n 1/n+1 इन सबसे बड़ा होगा ना। तो उस केस में आपकी fn क्या वैल्यू ले रहा होगा, 1 वैल्यू ले रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। देखो आप ये, जैसे मान लो कि आपके पास 1/2 है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं ना सारे, फिर ये वैल्यूज क्या ले रहे हैं, सारे फंक्शंस 1 वैल्यू ले रहे हैं 1/2 पर, दिख रहे हैं ना एक स्टेज के बाद, या नहीं दिख पा रहे हैं आप लोग? जी सर देख सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि फिर आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे -1 आ जाएगा सिमिलर रीजनिंग से, राइट। कि दिस फंक्शन, इसकी जो लिमिट फंक्शन आ रही है कंटिन्यूअस नहीं आ रही है, जबकि आपके फंक्शंस क्या थे, कंटिन्यूअस थे। तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज तो नहीं करता इन एनी इंटरवल कंटेनिंग 0, क्योंकि 0 पर ही डिसकंटिन्यूअस है, देखो, राइट। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स, इस पे क्या करेगा, 0 नहीं, क्योंकि 0 इसके अंदर इंक्लूड है। अब क्या आप सोचेंगे 0 इससे बाहर है तो कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, नहीं करेगा। आप बता, क्योंकि 0 के बाहर होने से अगर सारे पॉइंट पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता हो, ऐसे सोचो 0 पे पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, तो वे सारे पॉइंट्स के लिए जो ना m मिलता है ना एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में, एक उसको m1 बोलो, जो 0 के लिए मिल रहा है वो m2 बोलो, तो उनका मैक्स लोगे तो आपको एक यूनिफॉर्म m मिलने लगेगा हमेशा, राइट। इसलिए 0 के बाहर होने से कुछ बात नहीं बनेगी। आप इंक्लूडिंग 0 का मतलब ये समझना कि 0 बाहर कर दिया जैसे हमने एंड पॉइंट, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगा, नहीं करेगा। सिंपल रीजन है, आपको अगर डेफिनेशन आती है तो आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने बोला, देखो मान लो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, जैसे ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ के जो पॉइंट्स है ना, इसके लिए तो आपने एप्सिलॉन लिया तो आपको m1 मिला मानो सबके लिए, इसके लिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, यहाँ पे इसके लिए m2 मिला, दोनों का मैक्स ले लेके एप्सिलॉन के लिए 1 m मिलेगा, बात बन जाएगी। तो 0 यहां भी प्रॉब्लमेटिक है, हाँ, केवल आउट होने से ऐसा मत समझना कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगा। समझ में आई आपको बात, या नहीं आई? जी सर। आई ना। अब थर्ड वाले को पहले ही गलत कर दो क्योंकि उसमें भी 0 है। अब आपको तीसरे वाले के लिए चेक ही नहीं करना कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है या नहीं, ये सीधे सही कर देना है। उसको भी कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं करना है। समझ में आई बात, जी सर। राइट। तो अब आप कर लेंगे ना, आप इस क्विकली हो सकता है, इट कैन बी सॉल्व वेरी क्विकली। देखो पहला रीजन आप फंक्शन समझ गए, आपने लिमिट फंक्शन निकाला, 1 मिनट का भी खेल नहीं है।
लिमिट फंक्शन निकल गया, आपको पता चल गया जीरो को इंक्लूड करेगा तो नहीं होगा, ये तो 3 गलत हुए, उसी समय सही हो गया, और ये पार्ट बी का क्वेश्चन नहीं है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, राइट। आपके 4.75 मार्क्स जल्दी आ गए रियल एनालिसिस में, ठीक है। तो एग्जाम में केवल क्वेश्चन करना महत्वपूर्ण नहीं है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना जिसको जल्दी किया जा सकता है, ठीक है। जल्दी कब होगा? जब आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी, आप ऐसे सोचना जानेंगे, ठीक है। अब अगला वाला करें, देखो अगले वाले को सोच लेते हैं। चलो थोड़ा क्वेश्चन में सॉल्व भी करा देता हूं, इसके बारे में सोचो। fx आपको क्या दिया है, देखो इसको भी क्विकली किया जा सकता है, और कितने लोगों को मतलब अभी तक क्विकली नहीं कर पाए हैं। इसको सॉल्व तो कर लिया होगा आप लोगों ने, किस किस ने कर लिया है? हाथ खड़ा करो। नहीं किया तो इट्स ओके, आई विल टेल यू द क्विकेस्ट वे टू सॉल्व इट, ओके। सो डोंट वरी अ बिट अबाउट दैट। सो ठीक है, तो जो इसका आंसर जानते हैं हाथ खड़ा करो। देखो, सो लेट मी सॉल्व इट क्विकली, ओके। चलो एग्जाम में आपने देखा क्या कहता है, लेट एफ जीरो इन्फिनिटी टू जीरो इन्फिनिटी बी द फंक्शन डिफाइंड बाई, ये फंक्शन दिया गया है। अब सबसे पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट। इसमें है ना कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट होगा ना डिफरेंशिएबल। रीमान इंटीग्रेबल में थ्योरी पड़ी होगी, रीमान इंटीग्रेशन में, और लिमनिज रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ डैश एक्स विल बी क्या होगा बताओ? रूट एक्स प्लस, ठीक है। -0 हो जाएगा, हाँ -0 तो यही होगा बस। हाँ, अब पूछा है एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ इज बाउंडेड फंक्शन, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट कि एफ एक्स जीरो हो जाएगा, द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज कंटिन्यूअस। अब हमें डेरिवेटिव के बारे में तो पहले ही पता लग गया, राइट। यहां पे डेरिवेटिव दिख रहा है हमें, एफ का दिख रहा है ना, एंड दिस इज कंटिन्यूअस, सारे लोग देख सकते हैं। कंटिन्यूअस है या नहीं है? ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है, पूरे इंटरवल में दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कोसेंट है और नीचे वाला वेनिस नहीं हो रहा। डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है एंड बाउंडेड भी है। आप में से कितने लोग देख पा रहे हैं इट्स बाउंडेड? बताओ, क्या ऐसा लिखना सही है? लेस देन इक्वल टू 1, राइट। डेरिवेटिव बाउंडेड मींस इट्स यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, पहला वाला सही हो गया, ठीक है ना। द डेरिवेटिव ऑफ, क्योंकि हम सबसे पहले डेरिवेटिव देख सकते थे, राइट। हमें पहले ऑप्शन से जाने की आवश्यकता नहीं है। द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज कंटिन्यूअस दिखा, हमें दिखा बाउंडेड भी है, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो गया, दोनों सही हो गए। एफ इज अ बाउंडेड फंक्शन, एफ एक बाउंडेड फंक्शन होगा, तो आप बता सकते हैं कौन कौन की एफ बाउंडेड होगा या नहीं होगा। सबसे पहली बात, तीसरा वाला देखो कि देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स जीरो नहीं हो सकता, राइट। देखो इस, क्योंकि आप कोई भी जीरो के अलावा कोई भी पॉइंट लो, यहां पे एक्स है मान लो, अगर किसी पॉजिटिव फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो एरिया घेरेगा ना। सिंपली सोचो, आप कोई भी पॉजिटिव फंक्शन है ऐसे, या आपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा, आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं इसको, राइट। ये पॉजिटिव फंक्शन है, जीरो पर क्या वैल्यू है? जीरो, ऐसे स्टार्ट हो रहा है माने पॉजिटिव है वो, ठीक है हमेशा, तो इट विल ऑलवेज कवर सम एरिया, राइट। जीरो टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया देगा ना इसमें, जीरो से एक्स के बीच में, राइट। तो ये नॉन जीरो ही आएगा हमेशा, तो ये गलत है, इजी, राइट, या नहीं है इजी? सेकेंडली, अब आप इसके बारे में सोचो, बाउंडेडनेस के बारे में हमें, तो इसका बाउंड देखने की कोशिश करो। बाउंड देखेंगे तो ये आएगा, राइट। रूट टी ओवर, ये तो पॉजिटिव फंक्शन ही है अंदर, तो बाउंड हटा देता हूं मैं ऐसे, ठीक है। तो जीरो टू एक्स, यहां पे इंफिनिटी लिख दूं, 1/t स्क्वायर, कोई भी कर सकता है,
या कठिन काम है तो आप बताओ। नहीं है ना, तो इधर वाला क्या आएगा, tan इनवर्स t, और लिमिट लगेंगी 0 to ∞, और ये क्या आएगा बताओ, π/2, राइट। इजी, यस और नो, यस राइट, ओके। सर वो सी ऑप्शन और एक बार रिपीट करना, वो जीरो, वो ग्राफ आपने ड्रॉ किया ना, उसके बाद एक बार रिपीट करना। अच्छा सी ऑप्शन, रुको, सी ऑप्शन मैंने ये बोला ना, देखो कि 0 से मान लो ग्राफ, तो इस फंक्शन का ग्राफ देखो आप, ये जो अंदर फंक्शन है, तो ये पॉजिटिव है ना, बस पॉजिटिव है माने लाइन से ऊपर रहेगा। अब लाइन से ऊपर रहेगा तो फिर एरिया तो घेरेगा ना वो कुछ ना कुछ, 0 एरिया तो नहीं करेगा, यस और नो, उसका एरिया कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आएगा, राइट। हाँ पॉजिटिव आएगा, हाँ पर बस मतलब वही, जीरो टच नहीं करी इसीलिए ना। हाँ, नहीं 0 टच भी करके आए तो भी पॉजिटिव आएगा, टच करने से क्या फर्क पड़ता है, ये पॉजिटिव है। देखो ये इनइक्वालिटी पे आपने पढ़ी होगी, एफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो उसका इंटीग्रल भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, इसका प्रूफ भी कंटिन्यूअस अच्छा, फंक्शंस के लिए, इक्वल टू ठीक है। जीरो नहीं बोल सकते इसीलिए, हाँ इसीलिए इक्वल टू जीरो नहीं बोल सकते, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाँ जीरो। हाँ हाँ, इसमें एक चीज और, इसमें मैंने एक गलती की, ये वाला, ये 1/t, 1/1 + t² नहीं होगा, क्योंकि ये √t में नहीं खा सकता, ओके राइट। तो कैसे बाउंडेड, बाउंडेड है या नहीं आप बताओ फंक्शन, इज देयर एनी अदर वे। To see that f is bounded, anyone? ओके हाँ, सिमोंतनी आप बताओ। By fundamental theorem, f is Lipschitz, and every Lipschitz function is function of bounded variation, and function of bounded variation is a bounded function. But on bounded intervals, right? फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन तो बाउंडेड इंटरवल में कंसिडर किया जाता है, यस और नो, क्योंकि पार्टीशन आप किसका करते हो, बाउंडेड इंटरवल का पार्टीशन करते हो, ये तो 0 to ∞ है। हाँ, और किसने हाथ खड़ा किया था, चलो ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक करो। हाँ, कोई बताना चाहता है या मैं बोलूं, अनुष्का बोलो। सर इसको ब्रेक कर लेंगे सर, 0 से 1, 1 से ∞। ओके, फिर 0 से 1 तो सर ये फाइनाइट आ जाएगा अपने पास, जी बिल्कुल, और 1 से ∞ में सर टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो सर नीचे t⁴ 3/2 बच जाएगा सर अपने पास, ओके जी ठीक है, और ठीक है ब्रैकेट में ठीक। 1/t², ऐसे तो लिख वहां से सकते सर हो वो इसको, इम्प्रोपर इंटीग्रल की, ऐसे लिख सकते हो, और ये इंटीग्रल यहाँ से कन्वर्जेंट है, ओके, इतना भी लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि देखो ये जो ये वाला है ना, इसको ऐसे लिखो, √2/1 + t², दिस इज लेस देन 1 + t² और √t, राइट, ये समझ में आया ना सबको, डिनोमिनेटर को मैंने छोटा किया है,
ओके सो और ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, एवरीवन नोस। वो सीरीज वाला जानते हो ना, ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, कॉची इंटीग्रल टेस्ट वगैरह। सो यू आर डन। ओके बाउंडेड, देखो हमें इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा करना है। देखो सिंपली यू हैव टू नो द बाउंड नाइट। ये किया आपने, आप अब इसके कन्वर्जेंस के बारे में आपको जानना है कि ये कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। जैसे मैंने पहले एक गलती की, राइट, तो फिर मैंने पकड़ ली, फिर उसके बाद देखा कि इज देयर एनी अदर वे। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया कि हाँ अगर ऐसा करूं तो देखो, ये भी मुझे कैसे पता चला ये भी मैं आपको बता दूंगा, मुझे ब्रेक करना है। ओके सी लेट मी सी, बिकॉज आई थॉट कि अगर हम ऐसे करेंगे ये इससे छोटा हो जाएगा, √t/t², तो ये आ जाएगा 1/t⁻3/2। लेकिन 0 to ∞ में इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं होता, तो आप क्या करो, तो ओके 0 to 1 करता हूँ, 1 to ∞ में तो होता है ना, बात बन जाएगी। ऐसे सोचते हैं। ओके एवरीथिंग विल आपके दिमाग में अपने आप आएगा, कुछ ऐसा नहीं कि याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में होने ही चाहिए, मतलब इनमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं होने चाहिए, तो होने वाले मैं आपको करा रहा हूं। तो ये आसान है, ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, लास्ट में सम ऑफ टू मोनोटोनिक फंक्शन इज मोनोटोनिक। ठीक है, वो कहीं पे है, आई थिंक आपको ये पहला वाला है। ठीक है, दोनों मोनोटोनिक फंक्शन है, देख लो। ठीक है, और ज्यादा बस आसान है। और अब ये वाला देखो, ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया, अभी आप ऊपर जैसा आया था ना, और ये भी क्विकली 1 सेकंड में किया जा सकता है। 1 सेकंड का मतलब 1 सेकंड ही मत माने, हाँ, कहने का अर्थ समझे। अब आप ट्राई करो, चलो, और हाथ खड़ा करो आपसे हो जाए तो। रेज योर हैंड, या आपने ऑलरेडी किया है तो दैट्स फाइन। रेज योर हैंड। रेज योर हैंड। आई एम मैं चाहता हूं कि आप बहुत सारे लोग सॉल्व करें और हाथ खड़ा करें। इसके लिए मुझे नहीं लगता पेन भी चलाने की आवश्यकता है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो। नो नीड टू यूज योर पेन इवन। सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन। ओके ठीक है, आप हाथ खड़ा करो, आई जस्ट वांट टू सी।
ठीक है, चलो अब देखो आपके सामने ये क्वेश्चन आया, मान लो क्या है, लेट एंड डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपको दिया हुआ है, राइट। सो पहले इसको समझ लें ये क्या कह रहा है। उसके बाद पूछा है द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मतलब होता है ये फॉर ऑल एन फॉर ऑल एक्स, ठीक है। आप कुछ भी एन की जगह पुट कर सकते हो, कुछ भी एक्स की जगह पुट कर सकते हो, ओके, कुछ भी। लेकिन क्विकली अगर आप देखो ऊपर एक्स की जगह 1 पुट करो तो आपके पास क्या आता है, fn1, दैट इज कम्स आउट टू बी f1 माइनस एन, राइट। सबको दिखाई दे रहा है, यहां पे भी 1 पुट होगा। बताओ क्या आ रहा है अगर 1 पुट करो तो एक्स की जगह, बट 1 इज नॉट, ओ सॉरी 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 इट वाज रॉन्ग। सो ये आपको चाहिए, राइट, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल एन। तो क्या आप ऐसा देख पा रहे हैं, जल्दी बताएं, इज इट ट्रू, ट्रू और नो, नो सर। वाई? सर अगर हम जैसे मतलब f1x निकालते हैं तो n1 माइनस एन आएगा। अब n टेन टू इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है तो बाउंडेड नहीं होगा। ऐसे ही 2 के लिए, 3 के लिए। नहीं नहीं, आपने क्या बोला, fn? सर जैसे f1 निकालते हैं तो f1 होगा n1 माइनस एन, और ये इन्फिनिटी पे जाने पे ये इन्फिनिटी पे जाए तो ये f1 निकालोगे मतलब तो 1 तो ऐसे ये है, 1 वहां n की जगह पे तो रखो, 1 इंटू 1 माइनस एक्स ऐसा आ जाएगा वो तो, f1 तो ये आएगा। सॉरी सर। बताओ, ठीक है, देखो fn0 क्या आ रहा है भाई, fn0 n आ रहा है, राइट, सबको दिख रहा है, fn0 इज n, यस और नो। यहाँ पे देखो 0 पुट करोगे, 0 इज लेस देन 1/n, हाँ, फॉर एवरी n, ध्यान रखना, इसलिए यही वाली वैल्यू आएगी ये, ठीक है। तो ये तो नहीं है बाउंडेड ना, ये तो कन्वर्ज ही नहीं करती। सो ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड गलत हो गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी गलत हो गया क्योंकि 0 पे सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है। अगर आपसे पहला ऑप्शन ना भी हो तो दूसरा ऑप्शन होने के बाद पहला क्विकली हो जाएगा। तीसरा, हाँ ये सही हो गया एक्चुअली, क्योंकि डज नॉट लिखा है, हाँ इसका ध्यान दें एग्जाम में हमेशा, ठीक है, डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज। द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब जो पॉइंट वाइज ही कन्वर्ज नहीं करती तो यूनिफॉर्मली कैसे कन्वर्ज करेगी। द सेट एफ एन इज अ कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट के लिए क्या होता है, हाँ पहले ये बताएं, कॉम्पैक्ट के लिए क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना चाहिए, और ये बाउंडेड नहीं है, आपने देखा यूनिफॉर्मली बाउंडेड नहीं है। यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना ही बाउंडेड कहलाता है C01 में, तो ये भी गलत हो जाएगा एन, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ गए, आसान है ना। तो कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको ओडी के बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स कराने वाला हूँ, और एल्जेब्रा की भी जो आपसे अभी तक नहीं हुई है, जिनके लिए मैंने हिंट्स को दिया है। और आप ठीक 8 बजे कल की क्लास में उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। आज की कक्षा थोड़ा देरी से स्टार्ट हुई किसी विशेष कारण से, कल मैं ही सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, आई विल नॉट बी आस्किंग यू एनीथिंग, सारा कुछ लिख के सब कुछ मैं आपको सॉल्यूशंस प्लस लेटेक्स भी दे दूंगा उसके बाद, ठीक है, नो नीड टू वरी। लेकिन आपको होमवर्क दे देता हूँ, अब आगे के क्वेश्चन में से कुछ आप लोग ट्राई करना। हाँ इसके लिए क्या क्या सर क्या ऑप्शन 4 पर चेकिंग करने का क्या प्रोसीजर है सर, कैसे चेक करेंगे। ये देखो ये तो आसान है ना, इसमें चेक क्या करना है, fn0n आया ना आपके पास, तो पॉइंट वाइज कन्वर्ज माने हर किसी पॉइंट पे, ये तो कन्वर्ज ही नहीं कर रही है, तो 0 पे नहीं कन्वर्ज कर रही ना ये सीक्वेंस, तो पॉइंट वाइज कैसे कन्वर्ज करेगा, ये तो सही हो गया। नो सर, ऑप्शन 4 सर। ऑप्शन 4 देखो, fn इज कॉम्पैक्ट इन C01, C01 में कॉम्पैक्ट होने का मतलब यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना, एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, पहले यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए सेट, कॉम्पैक्ट सेट हमेशा क्लोज्ड एंड बाउंडेड होता है,
ठीक है, तो ये सेट बाउंडेड होना चाहिए, ओके पर ये बाउंडेड नहीं है। आपने देखा यूनिफॉर्मली बाउंडेड नहीं आई है सीक्वेंस, तो हो ही नहीं सकता कॉम्पैक्ट। समझ गए? यस यस इस क्वेश्चन को किसने किया था एग्जाम में? ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और क्विक भी है, और बहुत ही मजेदार चीजें इसमें अलजेब्रा की लगती। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको गैलोवा थ्योरी आती है इस लेवल तक? पहले वो हाथ खड़ा करें, तब तो समझ आएगा ना क्वेश्चन, नहीं तो आएगा कैसे? तो क्यों नहीं आती अभी तक? एमएससी कर चुके हैं, कब आएगी बताओ? नहीं आती तो पढ़ना, ठीक है? इसके बाद एग्जाम जब हो जाएगा, गैलोवा थ्योरी का कोर्स होगा इन मैथमेटिक्स में, जरूर पढ़िएगा। ओके, तो और ये वाला, ये तो सबको आता है, आई नो, आई नीड नॉट टू डिस्कस एनीथिंग, सबको आता है। चलो एक बार क्विक करें। नहीं आता है ये तो मैं क्या ही करूँगा, किसी कोई ऐसा है जिनको ये नहीं आता? मैंने ये सिर्फ इसलिए रखा था कि आप लोग कर लें, मतलब आसानी से, और कोई मैं इसको नहीं कराऊंगा। ओके, कल मैं डिफिकल्ट वाले कराऊंगा, या कराना है ये अभी? कोई ऐसा है जिसको नहीं आता ये, डिफिकल्ट फील होता है? जल्दी बताओ, बोलकर बताओ। इसमें या सारे लोग आसानी से कर लिए इसको? कर लिए ना? रिएक्ट करो तो एक बार ऐसे। 1 and 2. ओके, 1 and 2, ठीक, चलो मान लेता हूं कर लिए हैं। तो ये सिर्फ आज दोनों ने मिलकर किया। कल इसमें और डिफिकल्ट क्वेश्चन इस तरीके के ऐड करूंगा, और क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत कुछ सीखोगे। एक एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस का क्वेश्चन करेंगे, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में इनको करेंगे, उनके थ्रू आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखोगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करने से केवल आप ये नहीं सीखोगे कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होता है, बल्कि यह भी सीखोगे कि जब आने वाला क्वेश्चन आएगा उसमें आपकी ये प्रोसेस डेवलप होगी कि हाउ डू यू नो अबाउट द सॉल्यूशन। ओके, कि ये काउंटर एग्जांपल कैसे माइंड में आया, और ये क्वेश्चन इजी है या नहीं, ये सब पिक करना। ठीक है, समझ गए? तो आज के लिए इतना करते हैं, और कल टाइम से हाजिर हो जाएंगे, ठीक 8 बजे कल क्लास होगी। ओके, मैं पहले ही आपको जो कराने वाला हूं वो सीट्स ऑर्डर वाइज भेज दूंगा, सुबह भेज दूंगा। और वर्क क्या है, सारे लोग मेंबरशिप ले लीजिएगा, ठीक है? यूट्यूब में जिन्होंने अभी तक नहीं ली है वो भी ले लेना। मेंबरशिप से बहुत सारे वीडियोस अभी मैं आपको रेफर करूंगा, मैं उसका पूरा टाइम टेबल बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा इस दिन ये देखना है, आप पहले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखें, मेंबरशिप 179 रुपीज, यूट्यूब वाली सारे ले लेना। उसके क्रैश कोर्सेज आपको, मतलब वहां पे जो वीडियोस हैं वो मैं आपको करने को दूंगा, मैं पूरा डिटेल्स में ये सब लिख दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, मतलब भूल जाओ तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना ही आपका काम है। फिर 4 दिन तक हम इस, आज पहला दिन है, 17, 18, 19, 20 को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे सीएसआई नेट के सिलेक्टेड क्वेश्चन, या कुछ और प्रॉब्लम्स भी जो मेरा मन करेगा, मे बी टीएफआर एनबीएचएम की, या आपको भी कोई प्रॉब्लम्स कठिन लगती हो जो आपको नहीं आ रही हो, तो मुझे निसंकोच भेज सकते हैं, मैं उनको भी सम्मिलित कर लूंगा यदि वह अच्छी हुई तो। ठीक है, अदरवाइज आपको डायरेक्ट मैसेज करके वो दे दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, आजकल टेलीग्राम नहीं चल रहा, तो आप ग्रुप में ही पूछें, ठीक है? ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे। हाँ, एंग मैथमेटिक्स वाला नंबर मेरा नहीं होता, ध्यान रखेंगे। जो एंग मैथमेटिक्स नेम से है वो हमेशा मेरे पास नहीं होता, हालांकि मैं उसमें लॉगिन कर सकता हूँ और देख सकता हूँ आपके मैसेज, बट वो मेरे पास नहीं होता एवरी टाइम। सो वहाँ पे कोई सॉल्यूशन, मतलब कोई क्वेश्चन भेज के आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन जल्दी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ग्रुप में पूछेंगे और मैं ग्रुप में चेक कर लूंगा अपने नंबर से। सो अगर क्वेश्चन हो तो, अदरवाइज कोई पर्सनल बात हो तो फिर पूछ लेना व्हाट्सअप करके। ठीक है, सो इन दिनों में हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 21 को आपका एक मॉक टेस्ट होगा, ठीक है? फिर उसके बाद आगे का प्लान आगे बताऊंगा, ठीक है? और सब कुछ मैं ग्रुप में लिख दूंगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा ये सॉल्यूशन हल करके, ठीक है? एक दूसरे को अलविदा कहें।